हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हेडलाइंस प्लीज़ डाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट तो चैनल का प्लेलिस्ट में पढ़ा ही होगा, और कंपाउंड देखिएगा, मैं उसका कुछ पार्ट्स छोड़ा हूँ, वही मैं क्लियर कर दूंगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसके साथ मैं शुरू करता हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होती है, तो समझेंगे इसके बारे में हम लोग। ध्यान से देखिएगा इधर में, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अगर बता दें आप लोगों को, तो ये आपका होती है ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि हम कह सकते हैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है तो क्या हो जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो चलिए फिर मैं जो शुरू करने वाला हूं, तो पूरा जीरो लेवल से ही चलूंगा। फर्स्ट आपका होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। मूलधन क्या होती है फ्रेंड्स? मूलधन वो राशि होती है जो किसी बैंक को हम उधार देते हैं, बैंक से उधार लेते हैं, जमा करते हैं। वो हमारी, जब मान लीजिए कि साफ शब्दों में समझिए आपका कि मूलधन क्या होती है, हमारी अपनी राशि होती है, वही हमारी मूलधन होती है। जो बैंक से लेते हैं या जमा करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मूलधन बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका ब्याज, आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है आपका ब्याज। इसमें आता है टाइम। टाइम का मतलब होता है समय या अवधि, समय या अवधि, यानी कि कितने साल के लिए अगर ब्याज दे रहे हैं तो वो साल, कितना साल का ब्याज दे रहे हैं, कितने महीने के लिए आप ब्याज दे रहे हैं, कितने दिन के लिए आप ब्याज दे रहे हैं, तो वो आपका हो गया टाइम। अब रेट आती है बात, रेट। रेट जो आपका चीज़ होती है वो होती है हमारी दर। जैसे मान लीजिए कि 10% रेट की दर से आप ब्याज दे रहे हैं, कि 20% रेट की दर से आप ब्याज दे रहे हैं, कि 30% की दर से दे रहे हैं, तो वो आपका होती है रेट। अब फ्रेंड्स एक बात हम लोग यहाँ पे समझ लें। अब आती है अमाउंट। देखिएगा यहाँ पे अमाउंट क्या होती है। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। अगर बैंक में हम क्या कर रहे हैं, मूलधन को जमा कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर 2000 रुपये जमा किए बैंक में, और वो 500 रुपया हमारा कुछ दिन के बाद, यानी कि 6 महीने के बाद लौटा दिए हमारा, तो 500 जमा किए हैं, पी रहा, यानी कि मूलधन है प्रिंसिपल, आप प्लस में 500 जो दिया वो हमारा क्या दे दिया गया? ब्याज दे दिया गया, यहाँ पे एसआई दे दिया गया, ए की इंटरेस्ट हमारा दे दिया गया, यहाँ पे इंटरेस्ट दे दिया। तो दोनों मिलकर हमारा क्या बनता है? तो अमाउंट बनता है। दोनों मिलकर क्या बनता है? अमाउंट। यानी कि 2500 रुपये जो हुआ हमारा, वो हमारा अमाउंट हो गया। 500 रुपये जो हुआ उसका ब्याज हुआ, और 2000 रुपये जो जमा किए तो वो हमारा क्या हुआ? तो मूलधन हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में जान लेते हैं। तो अमाउंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि P प्लस में क्या हो जाएगा जी? आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। एक और फर्क देखिए यहाँ पे, अगर मूलधन मिश्रधन दिया गया हो और मूलधन को हटा दें हम, तो हमारा क्या निकल जाएगा? तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो ये भी आपका बेस्ट है और ये भी आपका बेस्ट है। तो फ्रेंड्स चलिएगा एक एक करके हम चीज़ों को जानना शुरू करते हैं, और एक एक चीज़ को समझते हैं कि कैसे कैसे फॉर्मूला निकलती है और कैसे कैसे ट्रिक्स निकलती है। क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लोग रट रहेला कि यार इस तरह से हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। लेकिन आप बेसिक चीज़ें समझ गए दोस्तों, कि आप बेसिक चीज़ें अगर छोटी छोटी आप चीज़ को समझ जाते हैं, तो वही आपका ट्रिक्स बन जाती है। दूसरा कुछ नहीं होता। अपना दिमागी थॉट्स जो होती है ना, यानी कि देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन मिलता है, तो वो आपका नज़रिया होता है देखने की, आप क्वेश्चन को किस ढंग से सोच सकते हैं। डिपेंड इस बात पे करता है कि आप अगर क्वेश्चन अपने दिमाग से सोचें, तो वो ये यकीन मानिएगा आप कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि इसको आप किस ढंग से सोच सकते हैं। समझ लीजिए कि सारा प्रश्न का हल उसी में छुपा हुआ है, आपके सोच में। तो यहाँ पर रेट हमारा दे दिया गया, रेट हमारा दे दिया गया यहाँ पर 20%। तो 20% अगर लिखिएगा यहाँ पे 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी कि भिन्न का वैल्यू होता है 1/5। तो ये आपका मूलधन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 1 साल का ब्याज हो जाएगा। यहाँ पे 1 साल का क्या हो जाएगा? तो ब्याज हो जाएगा। अगर इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पे आई प्लस में पी, तो हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा, जो कि अब अभी मैंने बताया यहाँ पे। तो रेट क्या होती है? मूलधन पर 1 साल का मिलने वाला, मूलधन पर 1 साल का मिलने वाला ब्याज, वही हमारी क्या होती है?
तो रेट हो जाती है, मूलधन पर 1 साल का मिलने वाला ब्याज वही हमारी रेट हो जाती है। तो चलिएगा कुछ और चीज़ के बारे में जानते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि पहले साल का, प्रथम साल का SI और प्रथम साल का CI, ये दोनों क्या होती है तो बराबर होती है। यानी कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है फ्रेंड्स, तो ये बराबर हो जाती है। ये क्या होती है, दोनों बराबर होती है। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होती है। सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ कैसे कैसे बराबर होती है। कुछ क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ और आपको सिखाने की प्रयास करूँगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, ध्यान देंगे हम लोग। देखिएगा जैसे प्रिंसिपल हमारा दे दिया गया, हमारा 2000 रुपये दे दिए गए, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का दिया 10% रेट दे दिया यहाँ पे। टाइम हमारा 2 साल के लिए दे दिया गया। पूछ दिया गया इसमें कि CI बताइए, अमाउंट बताइए, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, अमाउंट बताइए यहाँ पे, और फार्मूला भी लिखवाता हूँ। हालांकि फार्मूला का कोई यूज़ नहीं होगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। इधर में मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 के पावर में आपका हो जाता है T। यानी कि मिश्रधन बराबर में क्या हो जाएगी, पहले मिश्रधन निकालेंगे यहाँ पे। मिश्रधन बराबर में मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में समय, दर बटा में 100 के पावर में आपका क्या होता है तो समय हो जाती है। तो ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना हो, अगर ब्याज हम लोग को निकालना हो तो क्या करेंगे, फिर P को घटाते हैं, ठीक है। यहाँ से चाहेंगे तो हम मूलधन और मिश्रधन का रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन में जाती है, ये आपका फार्मूला होती है। CI निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CI आपका निकालना होगा तो अमाउंट में से मूलधन को घटा दीजिएगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन में से हम लोग मूलधन को घटा लेंगे, ठीक है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों निकालना होगा तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेंगे तो ये क्या निकल जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिएगा फार्मूला इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ट्रिक्स भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे फार्मूला ये रहा हमारा। तो CI अगर निकालना होगा, पहले अमाउंट अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए इधर में P। ये सबसे लेंदी फार्मूला होता है। यहाँ पे फार्मूला इधर बहुत लेंदी होता है आपका। मैं ऐसी आपको 4 से 5 ट्रिक्स ऐसी बताऊंगा आप पे कि आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। देखिएगा इसको P इंटू 1 प्लस R/100 हो जाएगा आपका, IAT हो जाएगा। तो P का मान दे दिया गया, हमारा मूलधन कितना दिया गया है तो आपका 2000 दिया गया है। अब 1 प्लस R रेट दिया गया 10 बटा में आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पे टाइम 2 साल के लिए दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा इधर में आपका 2 साल हो गया यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जो 100 में 1 से गुना करते 100 में 10 से गुना करते 110 और बटा में आपका कितना जगह पे 100 हो जाएगा। ये 2 बार दिया गया है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे यहाँ पे। तो जब आप सॉल्व कर लीजिएगा इस 2 0 से 2 0 काट देंगे यहाँ पे, तो गुना कर लेंगे। 11 हमारा होता है 121। 121 में अगर गुना कर देंगे हम लोग 20 से तो आपका आ जाए कितना, यहाँ पे 2 गुना कर लीजिए यहाँ पे। अब 12 दूना 24, यानी कि 24 से आपका 20 आ गया अमाउंट। 24 से 20 अगर अमाउंट आ गया, अब मूलधन दिए गए हैं 2000, ठीक है। अमाउंट की अगर बात कर ली जाए तो 24 से 20 हो गया हमारा। CI की अगर बात कर ले तो मूलधन CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात कर ले हम लोग तो 24 से 20 में से इसको घटा देंगे हम लोग, तो CI हमारा निकल जाएगा। CI हमारा कितना निकल गया, 24 से 20 में से आप घटा दीजिएगा। 24 से 20 में से आप घटा दीजिए किसको, 2000 को, तो आपका आ जाएगा 420 हमारा SI आ गया। 420 हमारा क्या आ गया तो CI आ गया। CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब चलिए फार्मूला को रखते हैं ये, क्योंकि ये फार्मूला कोई काम का नहीं है। यहाँ पे फार्मूला से बनाइएगा यहाँ पे। तो परीक्षा में आप देखिएगा कोई भी क्वेश्चन को कितना देर के अंदर बनाना है तो 10 सेकंड के अंदर बनाना है। तो वही क्वेश्चंस वही आपको ट्रिक्स में बताने वाला हूँ, तो देखिएगा इसको। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले रेट उठाइए। रेट कितना दिया गया है आपका, रेट दिया गया है आपका 10%। तो इस 10% का अगर फ्रैक्शनल वैल्यू, भिन्न वैल्यू पूछा जाए कि 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है तो 1 बटा होती है आपका 10।
मूलधन आपका हो गया 10, तो आपका अमाउंट यानी कि आपका ब्याज हो गया 1, यानी कि अमाउंट कितना हो गया आपका 11। मूलधन अगर 10 तो 1 रुपये का ब्याज मिला तो अमाउंट कितना हो गया मिश्रधन 11 रुपया हो गया। 10 मूलधन तो 1 ब्याज तो मिश्रधन 11, 10 मूलधन तो 1 ब्याज तो मिश्रधन 11। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकलेंगे। प्रिंसिपल का रेशियो 10 है, अमाउंट का रेशियो है 11। ये कौ साल चला है तो 2 साल चला है, तो 10 से 11 कर देंगे इसका। 10 का स्क्वायर आपका होता है 100 और 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका 121। जो दिया गया है क्वेश्चन में जो दिया गया है उसका तुलना उससे कर लेंगे, जिसको निकालना है उसको गुना कर देंगे यहाँ पे। तो प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल कितना 2000, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर लेंगे हम लोग। निकालना है मिश्रधन तो 121 से गुना कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे तो अमाउंट हमारा कितना आ गया, तो अमाउंट आ गया कितना 24 से 20। अमाउंट कितना आ गया आपका, तो 24 से 20 आ गया यहाँ पे। अब अगर सीआई निकालना होता तो सीआई का भी रेशियो है यहाँ पे देख लीजिए। अगर सीआई निकालना होगा तो मूलधन का पहले तुलना मूलधन से कर लीजिए, यानी कि 2000 का तुलना 100 से कर लेंगे, ठीक है। 2000 का तुलना 100 से कर लेंगे। अगर हमको सीआई निकालना होगा तो सीआई कितना रेशियो हो जाएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल का अगर 100 रेशियो है, अमाउंट का अगर 121 रेशियो है, तो सीआई का आपका आ जाएगा 21 रेशियो। तो अगर सीआई निकालना होगा तो 21 से आप गुना कर लीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए यहाँ पे, 21 गुना आपका कितना हो जाएगा आपका, तो दोस्तों हो जाएगा आपका 42 420। तो देखिए ये भी मेथड बेस्ट है यहाँ पे। चलिए कुछ और चीज़ों के कुछ और चीज़ सीखते हैं हम कि और कुछ और चीज़ें कैसे बनती हैं। यार शेयर करते रहिएगा लोग, ठीक है, देखिएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स सक्सेसिव केस में। सक्सेसिव क्या होता है इसके बारे में बता देना चाहता हूँ मैं। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत। क्रमागत क्या होती है, यानी कि पहली साल अगर 10% है तो दूसरी साल भी 10% होगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे एक तरीका यहाँ पे, x + y + x × में y, अब बटा में कितना होता है 100 होता है। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, तो बस यही पे लगाने वाले हैं। तो 10 + 10 + 10 × 10/100 होता है। इसका टेंशन मतलब ये यहाँ पे आज स्टार्टिंग है तो मैं सारा का सारा इसका डायरेक्ट बताऊंगा यहाँ पे तरीका। डायरेक्ट सीआई का रेशियो कितना होता है यहाँ पे 10% है, दूसरे का सीआई का रेशियो कितना होगा, सारा का सारा मैं चीज़ बताने वाला हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दें यहाँ पे, 10 10 20 अब प्लस में हो जाएगा 21, तो 21% हो गया यहाँ पे। 10% की दर से 2 साल का सीआई का रेशियो हो जाएगा आपका 21। तो 2000 का कुछ मत कीजिए आप लोग, 2000 का आप 21% निकाल लीजिए, 21%। तो प्रतिशत जो होगा यहाँ पे वो डबल जीरो को खा जाएगा, तो 21 गुना कितना हो जाएगा आपका 42। तो क्या निकल गया, डायरेक्ट सीआई आपका निकल गया। यहाँ पे सीआई पे डायरेक्ट आप पहुँच सकते हैं। अगर कह देगा अमाउंट निकालने के लिए, तो मूलधन 2000 और ब्याज कितना हो गया आपका 420, तो हो जाएगा अमाउंट कितना, दोनों को जोड़ दीजिए आपका, तो हो जाएगा 24 से 20 हो जाएगा आपका। ये भी मेथड बेस्ट है, दोनों आप लोगों को बेस्ट लगी हुआ है पे। कुछ और तरीका भी सीखते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा, एक इसका रेशियो होता है यहाँ पे, रेशियो 2 साल के लिए आपका क्या होता है जी, रेशियो होता है। रेशियो होता है आपका कितना, तो 2:1 होता है, 2:1। इससे भी बना सकते हैं, ध्यान से यहाँ पे 2000 का 10%, पहले 10% निकाल लीजिए यहाँ पे, 1/10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1 0 से 1 0, तो 200 में 1 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका बात करते हैं यहाँ पे, अगर एसआई भी कहेगा तो इससे भी निकाल सकते हैं, एसआई भी कहेगा तो निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर में कैसे, इस 200 का जो निकाले हैं उसका क्या करिए यहाँ पे 1/10% निकाल लीजिए, 1 0 से 1 0 कितना हो जाएगा आपका, तो 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो पहली वाली में 2 से गुना कर दिए, दूसरी वाली में 1 से गुना कर दिए, तो आपका आ जाएगा 400 और ये आपका आ जाएगा कितना 20। तो ये क्या कहलाएगा, ये अगर बात करें तो ये एसआई आपका कहलाएगा, 1 साल का प्रथम साल का एसआई कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये वाला ये आपका कहलाएगा सीआई और एसआई का अंतर। ये क्या कहलाएगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस कहलाएगा, यानी कि अंतर कहलाएगा। तो ध्यान से देखिएगा इधर में, अगर एसआई से एसआई हमारा कट जाएगा तो सीआई ना बचेगा नहीं जी, हाई अंतर है। तो एसआई ये है तो एसआई से एसआई हमारा कट जाएगा तो सीआई बचेगा यहाँ पे। इनको जब जोड़ देंगे तो 4 से 20 हमारा क्या जाएगा यहाँ पे, तो 4 से 20 हमारा आ जाएगा सीआई। अगर एसआई पूछता तो 400 आ जाता। अगर एसआई निकाल के देख लीजिए यहाँ पे, मूलधन अगर 100 है तो ब्याज होगा कितना, 10 10 110, तो कितना होगा 20 110, तो 200 काट दीजिएगा इधर में, तो आपका आ जाएगा 400। 2 साल का आपका कितना यहाँ पे ब्याज जो होता है, एसआई निकालते समय आप लोग को बताए होंगे, एसआई 80% होता है यहाँ पे।
तो मूलधन अगर 100 तो ब्याज हो जाएगा कितना, ब्याज आपका 8% यानी कि 10 गुना 20, तो मिश्रण हो जाएगा 120। ठीक है, तो 2000 का 20% निकालिए तो आपका आ जाएगा। इससे भी आपका निकाल सकते हैं, सबसे बढ़िया जबरदस्त यही लगता है। ठीक है, अगर हमको कह दे कि अमाउंट इस विधि से निकाल लीजिए तो CI आपका निकल गया कितना 420, अगर मूलधन दिया गया है 2000 तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट हमारा निकल जाएगा 2420। इससे भी आप बना सकते हैं। एक होता है ट्री मेथड भी, तो ट्री में मेथड भी बता देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा इधर में। ट्री मेथड, ट्री मेथड, ट्री मेथड क्या होती है ध्यान समझिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि ये 2000 रुपये अमाउंट है, तो सबसे पहले से क्या करेंगे हम लोग 10% निकालेंगे इधर में। तो 2000 का 10% क्या होता है, एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 200 हो जाएगा। पहले साल 10% का ब्याज चला यहाँ पे। ठीक है, 2000 का 10% पहले साल का ये CI हो गया यहाँ पे। अब ये भी क्या करेगा यहाँ पे, ये भी 10% लेगा यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। 200 का 10% आपका कितना हो जाएगा आपका, तो आपका 20 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इस सबको जोड़ दीजिए आप, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 200 आपका 200 हो जाएगा, 400 और 400 में 20 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 420, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, तो CI आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका कहलाता है ट्री मेथड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना मेथड, अभी तो बहुत सारे मेथड है जिससे कि आप रेशियो निकाल कर भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज के इस वीडियो में। तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कर दीजिएगा अपना जितना हो सके अपने दोस्तों हैं। ऐसे ही कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, यानी कि हर एक टॉपिक के टाइप वाइज करने वाला हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।